पासी समाज के लिए तो कलंक है। क्या कलंक है? अशोक चौधरी, अशोक चौधरी बिहार के पासी समाज के नेता हैं। नेता कहाँ से हो गए भाई? तो पासी के नेता कैसे हो गए? हैं? पासी समाज के नेता कम, कौन उनको पासी समाज के नेता मानता है? शांभवी चौधरी हुई पासी की नेता। कहाँ से पासी के नेता हो जाएगी? बेटी जब विदा होकर के चली जाती है तो जिस घर के पुतोह बनती है उसी घर के रहती है। वो तो स्वर्ण समाज के है तो उसी का ना बात सुनना होगा, वही तरह के ना चलेंगी, वही ना देखेगी, वही ना समझेगी। आज जो अशोक चौधरी को पासी याद आ रहा है, इनको सब पूरा हुड़दंग कर दिया। तारीफ पर बोलिए, तारीफ पर बोलिए, लेकिन इनको हिम्मत है, ये बोल सकते हैं। जाइएगा पासी के वोट लेने, आज तो पासी सबको जेल में रखिएगा। है पासी सब बुड़बक है। जो आदमी जो है कांग्रेस के सीने पे छुरा मार के दूसरे जगह भाग गए मंत्री बनने के लालच में। पहले लोग बोलता था कि पासी का वोट नहीं है, अब बोल रहे हैं कि 2% है। हमारा कहना है कि 4% है। क्या बात कर रहे हैं? अरे क्या बात कर रहे जय भीम तो ये गलत लोगों का नारा है, क्रिमिनल पार्टी का नारा है। क्रिमिनल पार्टी का तो तिवारी जी अपने बड़ा क्रिमिनल है। क्या क्रिमिनल है? तिवारी जी जो बोल रहे हैं वही क्रिमिनल है। तिवारी जो है वो सब है, वो विपरीत मानसिकता का होता ही है। जब से राहुल गांधी बिहार में जगलाल चौधरी जी की जयंती समारोह किए, उसके बाद हर एक दल पासी समाज को लेके सभाएं कर रही है। हाल फिलहाल गया में एक दिन पहले अशोक चौधरी गए और कार्यक्रम था पासी हुंकार महासम्मेलन। तो मतलब अशोक चौधरी जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार के दुलरुआ हैं, वो पासी समाज के कार्यक्रम में गए, लेकिन गया में उसी सभा में उनको बेइज्जती हुई, उनकी जबरदस्त अपमान का सामना करना पड़ा। मामला ये था कि अशोक चौधरी वहां पर ताड़ी पर बोल ही नहीं रहे थे और पासी समाज के लोग कह रहे थे वहां पर कि ताड़ी पे बोलिए, ताड़ी पे बोलिए, ताड़ी पे बोलिए, और अशोक चौधरी कह रहे थे नीरा नीरा नीरा, और वहां पर बैठे लोग कह रहे थे ताड़ी ताड़ी ताड़ी। तो अशोक चौधरी भमक गए, बोले कि 5 आदमी के कहने से सरकार पॉलिसी नहीं बनाती, हम पॉलिसी नहीं बनाते। भाषण देना चाहते हैं तो जाइए, समझे? हम आपके 4-5 आदमी के दबाव में आने वाले नहीं हैं। और मुख्यमंत्री जी जो नीति बनाते हैं वो 5 लोगों के कहने पर नीति नहीं बनाते हैं। नीतीश कुमार ने ताड़ी पर प्रतिबंध करके अच्छा किया, तो इस पर पासी समाज के लोग भड़क गए और उठ के चल गए और अशोक चौधरी की भारी बेइज्जती हुई और उनके सामने पासी समाज के लोग उठ के जाने लगे। पासी समाज को लगा था कि अशोक चौधरी आ रहे हैं तो ताड़ी पर प्रतिबंध जो हो खत्म होगा। नीतीश कुमार के सरकार में मंत्री हैं, वो बोलेंगे नीतीश कुमार से जाके कि प्रतिबंध खत्म कीजिए, लेकिन ये तो ताड़ी प्रतिबंधे पर बोल रहे हैं। तो बात करेंगे, हमारे साथ विनोद चौधरी हैं जो जगलाल चौधरी जी के कार्यक्रम का आयोजन कराए थे। इनसे बात करेंगे कि पासी समाज को बिहार की राजनीति के केंद्र में ला दिए और राष्ट्रीय जनता दल की ओर से भी अब पासी समाज को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है अप्रैल के महीने में। तो सर, अशोक चौधरी जो कभी पासी समाज के कार्यक्रम में नहीं जाते थे, गिरियक में मेला लगता है और पासी समाज के लोग बड़ी संख्या में वहाँ जाते, वहाँ नहीं गए। और याद होगा आपको 2015 में जब पासी समाज के कई विधायक चुन के आए थे, उस समय अशोक चौधरी को बुलाया गया 2015 में। उस समय भी अशोक चौधरी उस कार्यक्रम में नहीं गए थे, कृष्ण मेमोरियल हॉल में। तो अब अशोक चौधरी को अचानक पासी की याद आने लगी और पासी की याद आई और पासी समाज के लोग उनकी बेइज्जती भी कर दिए गया जिला में। जिस समय वो 15 में जो एमएलए चुन के गया था, तो उस समय मैं अपने घर पे सारे एमएलए लोग को बुलाए थे। उसमें प्रयाग चौधरी थे, प्रेमा चौधरी थे, उदयनारायण चौधरी थे। मैं पूरे घर पे उनका अभिनंदन किया था, सब लोग को बुला करके। मैं अपने घर के ऊपर छत्ता पे पूरा पंडाल लगा करके। और अशोक चौधरी उसमें भी नहीं आए थे, मालूम हुआ कि वो देवघर गए हैं पूजा करने, बाबा के पूजा करने। तो अशोक चौधरी जो है कभी पासी के हित में बातें ही नहीं करेंगे। पासी समाज के लिए तो कलंक है। क्या कलंक है? अशोक चौधरी पासी है, महावीर चौधरी के लड़का है। महावीर चौधरी अलग थे। जो गांधी परिवार, राहुल गांधी जी अशोक चौधरी को अशोक बाबू बना दिए, उनको प्रदेश का बागडोर दिए। मैं तो उनके घर पे जब उनकी पिताजी की मृत्यु हुई थी तो सोनिया गांधी जी आई थी, आदरणीय सोनिया गांधी आई थी, इतना सम्मान दिए। जो आदमी जो है कांग्रेस के
सीने पे छुरा मार के दूसरे जगह भाग गए मंत्री बनने के लालच में। और ये भी था उसमें कि जदयू को कांग्रेस को तोड़ के लेके चल जाएंगे, तो हम्म। इनके साथ एक एमएलसी दिलीप चौधरी गए थे, बाकी कोई तो नहीं। कांग्रेस टूटे वाला है, कांग्रेस टूटे वाला है। आज जो अशोक चौधरी को पासी याद आ रहा है, जब राहुल गांधी जी आए और खुल के मन से बोले कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं जितने भी इस समाज के लोग जो जेल गए हैं, महिला पुरुष लाखों लाख की संख्या में महिला पुरुष बच्चे, तो सबको मैं सबसे पहले जेल से निकालूंगा और जो काला कानून लगाया गया उसको हटाएंगे और सबको मुख्य धारा से जोड़ेंगे। तो राहुल गांधी ने जो साफ साफ बोल दिया है, तो गया गए थे तो बोल भी नहीं पाए। गया में क्या हुआ आपको पता चला? हम तो थी पे मीडिया में जो चल रहा था उसमें देखे हैं कि इनको सब पूरा हुड़दंग कर दिया कि तारीफ पर बोलिए, लेकिन इनको हिम्मत है, ये बोल सकते हैं। नीरा बोलते हैं, नीरा क्या होता है? नीरा बोलते हैं, नीरा क्या? तारीफ पर बोलिए, छोड़िए ना भाई, आप कुछ नहीं, जितना लोग है उसी को तो नीतीश जी से कह के छोड़ा दीजिए। जाइएगा पासी के वोट लेने, आज पासी सबको जेल में रखिएगा। पासी सब बुड़बक है। अशोक चौधरी बिहार के पासी समाज के नेता हैं। नेता कहाँ से हो गए भाई? आप देख लीजिए, अशोक चौधरी जी मंत्री है ना, एक भी उनके यहाँ दिखा दीजिए, प्राइवेट सेक्रेटरी हो, कोई तरह के लोग हो जो चपरासी हो, जो पासी समाज का हो, वो सब स्वर्ण समाज से रखते हैं। तो पासी के नेता कैसे हो गए? पासी समाज के नेता कौन उनको पासी समाज के नेता मानता है? जदयू माने तो पासी समाज के नेता थे तो बड़ा गांधी मैदान में पासी सब को बुला के सम्मेलन करते हैं। जैसे हम लोग पूरा पासी को जुटाए ना कृष्ण मेमोरियल हॉल में, तो उसी तरह जुटाते वो भी। अगर पासी का नेता है तो गया में जहाँ 200-300 भी आदमी नहीं था, उसमें भी सब जेडीयू के आदमी था, पासी कहाँ था वहां पे? तो क्या हुआ अशोक चौधरी को की सभा को छोड़ के पासी समाज के लोग क्यों चले गए? भाई आप गए हैं, अब उनकी बातें नहीं कीजिएगा। जैसे राहुल जी आए यहाँ तो दलित पिछड़ी की बात कर रहे थे ना, बोले ना कि हम आपको अपने साथ बैठाए हुए हैं, अब पीछे से हम जो है कि काम करवा रहे हैं, तो आपको आगे बैठाने का क्या फायदा? तो आज देखिए राहुल जी जो बोल के गए, तो आज बिहार में जो है दलित कांग्रेस अध्यक्ष दिए ना, तो राहुल जी बोलते हैं वो करते हैं। हम राहुल जी नहीं जाएंगे। तेजस्वी यादव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और अपनी पार्टी के जितने पासी समाज के लोग थे वो उनके आजू बाजू बैठे हुए थे, और उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनी, आरजेडी की, कांग्रेस की, महागठबंधन की, तो ताड़ी पर प्रतिबंध खत्म हो जाएगा, जैसे पहले ताड़ी बिकती थी वैसे बेची जाएगी। भाई इसके पहले जो है तेजस्वी जी को भी तो अब सीरियस हुए हैं। हाँ। अब राहुल जी के आने के बाद सबको डर हो गया है। हाँ। अभी तो राहुल जी आए तो इतना, प्रियंका जी आएंगे, सब लोग आएंगे तो कितना लोग को दहशत होगा। अब पहले लोग बोलता था कि पासी का वोट नहीं है, अब बोल रहे हैं कि 2% है। हमारा कहना है कि 4% है। क्या बात कर रहे हैं? अरे क्या बात कर रहे हैं? हमारा जो है 4% कहाँ पासी? कैसे है बताइए? हमारा जो है बघेलिया, अहेरिया, तारमाली, सबको आप गिनती किए हैं? सरकार गिनती की है? जो पूरा मोहनिया इधर बक्सर दुनिया भरा हुआ है, सब बघेलिया पासी सब है, उपजाति में नहीं होता है? बहुत लोग हैं उपजाति में, अब यादव में भी तो बहुत उपजाति है। हाँ, यादव को सब एक साथ कर दिया गया। हाँ, तो हम लोग को भी एक साथ जोड़ना चाहिए था, तो जोड़वे नहीं किया था। हमारा तो 4% है। अच्छा, तो अभी क्या लगता है कि इस बार पासी समाज के लोग अशोक चौधरी कहने पर जदयू को वोट करेंगे, नीतीश जी को? 200-300 आदमी नहीं था और अब वोट करेंगे? हैं? पासी इतना कमजोर आदमी है? 200 आदमी पे वोट करेंगे अशोक जी को? अगर पासी को जुटाना तो गांधी मैदान में जुटा के दिखावे। सांभवी चौधरी हुई पासी की नेता? कहाँ से पासी के नेता हो जाएगी? जबरदस्ती पासी के नेता बना दीजिएगा आप लोग, अलग बात है। कहाँ से हो जाएगी? कब पासी के साथ कहाँ घूमी है, किसके यहाँ गई है, कौन पासी का काम की है, किससे मिलती है पासी से? हैं? आप सुने हैं ना कि बेटी जब विदा होकर के चली जाती है तो जिस घर के पुतोह बनती है उसी घर के रहती है, तो बेटी जो है कि उसी घर के बात सुनेगी। वो तो स्वर्ण समाज के है तो उसी का ना बात सुनना होगा, वही तरह के ना चलेंगी, वही ना देखेगी, वही ना समझेगी। अच्छा, अशोक चौधरी उसी कार्यक्रम में बोल रहे थे, लोग जब भड़क गए अशोक चौधरी पर और उठ के जाने लगे, तो अशोक चौधरी ने कहा
कि क्या आप चाहते हैं कि आपका बेटा ताड़ी बेचे? तो ये सवाल हम आपसे करते हैं। आप चाहेंगे कि आपका बाल बच्चा, पोता पोती, बेटा ताड़ी बेचे? मैं ये नहीं चाहता हूं कि हम भी चाहेंगे कि अगर कोई सक्षम है तो अपना लोग सक्षमता हुआ तो लोग अपना अपना धंधा में करने लगा है। हम पेट्रोल पंप चलाने लगे, हम भी तो अपना धंधा में नौकरी छोड़ दिए, तो पेट्रोल पंप हमारा हुआ तो पेट्रोल पंप चला रहे हैं। तो उसी तरह से लोग अपना अपना विकल्प खोजता है। लेकिन अभी तो मुख्य पेशा है। आप कहिएगा कि कोई जो है किसान जो है साग नहीं उपजाए, कोई के आपका जो है ईख का पेड़ नहीं उपजाए, उससे भी तो दारू बन जाता है। अभी चावल को आप थोड़ा दिन सड़ा दीजिए तो उससे भी दारू, तो कहेगा धान नहीं उपजाइए। ऐसे कुछ थोड़ी होगा। तारी जो है मुख्य पेशा था, इसको धीरे धीरे लोग अपने छोड़ रहा है। अच्छा, एक चीज और बताइए, आपके राहुल गांधी खूब संविधान लेके घूमते हैं, जय भीम और जय बापू का कार्यक्रम करते हैं। तो भाजपा के एक विधायक हैं सुनील मणि तिवारी, वो बोले जय भीम बोलने वाले सब लोग क्रिमिनल हैं, और जय भीम का जो नारा है वो क्रिमिनल पार्टी का नारा है। कांग्रेस में भी तो जय भीम बोलते हैं। जय भीम तो ये गलत लोगों का नारा है, क्रिमिनल पार्टी का नारा है। क्रिमिनल पार्टी का तो तिवारी जी अपने बड़ा क्रिमिनल है। के क्रिमिनल है? तिवारी जी जो बोल रहे हैं वही क्रिमिनल है, दूसरा को जी कहेगा। भाजपा के विधायक हैं, कुछ छोड़ है, उससे क्या होगा? गोविंदगंज से, कहीं से रहे होगा, अपने क्रिमिनल है। मोतिहारी के गोविंदगंज के विधायक हैं सुनील मणि तिवारी, वो बोले हैं कि जो भी जय भीम का नारा लगाते हैं वो क्रिमिनल हैं, और क्रिमिनल की पार्टी का नारा है जय भीम। ऐसा कुछ नहीं है। वो जो गोविंदगंज के जो भी विधायक हैं, मैं उनको नहीं जानता हूँ, लेकिन तिवारी जो हैं वो सब हैं, वो विपरीत मानसिकता का होता ही है। उसको कभी दलित पीड़ित शोषित समाज कभी पसंद आता है? ये बाबा साहब जो हैं, भीमराव अंबेडकर जो हैं, इतने बड़े हस्ती हैं, आज उसी सब के नाम पर तो ये लोग जिंदा है। तो क्या बोलेंगे? तो खुद क्रिमिनल होंगे तो अपने बोल रहे हैं सो जो क्रिमिनल है। तो पासी समाज की सभा में गए थे अशोक चौधरी, और पासी समाज के लोग ने कर दिया अशोक चौधरी को बेइज्जत, क्योंकि ताड़ी पर बोल ही नहीं रहे थे। और सबको उम्मीद थी कि अशोक चौधरी आए हैं, ताड़ी पर प्रतिबंध खत्म होगा, नीतीश कुमार का संदेश लेके आए होंगे। लेकिन वो तो नीतीश कुमार के बारे में अच्छा अच्छा बोल रहे थे, और ताड़ी प्रतिबंध के बारे में बढ़िया बढ़िया बोल रहे थे। पासी समाज उखड़ गए, और अशोक चौधरी को अपमानित होकर गया की सभा से जाना पड़ा। और तिवारी जी जो हैं, गोविंदगंज के विधायक सुनील मणि तिवारी, जो बोले हैं कि कांग्रेस हो, बसपा हो, जो भी दल हो, जिसमें भी जय भीम का नारा लगता है वो क्रिमिनल की पार्टी, और जो नए जय भीम का नारा लगाते हैं वो क्रिमिनल लोग हैं। तो इस पूरे मसले पे विनोद चौधरी जी से बात किए। अभी ये किसी दल में नहीं है, लेकिन संभावना ऐसी है कि कांग्रेस में ये ज्वाइन करेंगे, और कहीं ना कहीं हो सकता है विधानसभा का चुनाव भी लड़े। तो पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। जय भीम, जय भारत।